ये किसका खेल चल रहा है जब हर कोई कह रहा है एलए नाइट ये भाई लिटरल हिंदी ट्रांसलेशंस तो अलग ही होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो yes, Zuma champions of the world, मैं 3DX, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience, and today we have so much to talk about. सबसे पहले तो can we just see the theme songs की लिस्ट। वॉच मोजो जो कि आपको पता होगा YouTube पे चैनल है, रैंकिंग्स करता रहता है अलग अलग चीजों की, तो उसने एक रैंकिंग निकाली टॉप 20 ग्रेटेस्ट WWE एंट्रेंस सॉन्ग्स की, जिसमें हम टॉप 10 की तरफ ही देखते हैं। नंबर 10 पर ट्रिपल एच का द गेम डाला है, बटिस्टा का वॉक अलोन ऑन नंबर 9, 8 पर क्रिस जेरिको का ब्रेक द वॉल्स डाउन, नंबर 7 पर रैंडी ऑर्टन का वॉइसेस, 6 पर डी जनरेशन एक्स का आर यू रेडी, सेक्सी बॉय शॉन माइकल्स का नंबर 5 पे, 4 पे जॉन सीना का द टाइम इज नाउ, नंबर 3 पे द रॉक का इलेक्ट्रीफाइंग, नंबर 2 पर हल्क होगन का रियल अमेरिकन, नंबर 1 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, व्हिच मींस दैट दिस लिस्ट इज जस्ट क्रैप। दिस लिस्ट इज बेसिकली, हाँ भैया कौन है सबसे पॉपुलर उसकी लिस्ट बना दो, हम उसी के थीम सॉन्ग डाल देंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा, हमारे मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे। और क्या चाहिए, रॉक पॉपुलर है डालो 3 में, ऑस्टिन पॉपुलर है डालो टॉप 3 में, हल्क होगन था सबसे वो, अच्छा उसको भी डालो नंबर 3 पे। अबे कोई बात है यार, लाइक देयर इज नो एज का थीम सॉन्ग इन टॉप 10, देयर इज नो सीएम पंक का थीम सॉन्ग इन टॉप 10, रैंडी ऑर्टन का नंबर 7 पे आ रहा है, रैंडी ऑर्टन का नंबर 7 पे आ रहा है ऑब्वियसली भाई। और एक सेकंड, कर्ट एंगल का थीम सॉन्ग नंबर 11 पे, एज के ऊपर। भाई हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। और तो कुछ नहीं जानना मुझे इस दुनिया से। एनीवेज, रॉयल रंबल में रोमन रेंस आने वाला, बट डिड यू नो लास्ट टाइम रोमन रेंस रॉयल रंबल में कब आया था? यस, इट वॉज रॉयल रंबल 2020, जब हमें एज का रिटर्न देखने को मिला था। तो उस टाइम पे एज, ड्रू मैकिंटायर और ये रोमन रेंस रिमेंबर लास्ट में बचे हुए थे। तो रोमन रेंस उस टाइम पे एलिमिनेट हो गया था, और काफी टाइम बाद एलिमिनेट हुआ है रोमन रेंस लास्ट में आके, एंड यूजुअली वो टॉप 3 में ही आता है हर बार। तो इस बार भी ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे वो टॉप 3 में आएगा, कंसीडरिंग कि वो स्टार्टिंग में तो आने वाला नहीं, और अगर एंडिंग में आने वाला है तो चांसेस ज्यादा है कि वो टॉप 3 में टिकने वाला है। अभी लाइक एवरीबडी सिंह के शायद से ये कर्स कंटिन्यू रहने वाला है, और इस बार भी शायद सेमीफाइनल पे निकल जाएगा, और मेरे को भी लग रहा है टॉप 4 में आके रोमन रेंस इज गोइंग टू, बिकॉज सीएम पंक इज गोइंग टू स्टार्ट हिज गन और निकाल देगा हमारे बिग डॉग ट्राइबल चीफ, व्हाटएवर दैट ही इज राइट नाउ, पार्ट टाइमिंग ट्राइबल चीफ को। जॉन सीना ने बेकार है, जॉन सीना के पप्पा ज्यादा बढ़िया है। जॉन सीना के पप्पा ने रिसेंटली बोला कि इस समय पर देखो, ये भाई मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर जॉन सीना के पापा का डायलॉग है, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो इस समय पर कोडी रोड्स के लिए कोई नफरत नहीं है, आई लव कोडी रोड्स, है ना, कोडी रोड्स बढ़िया है जो भी है, लेकिन इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि गुंथर अपने करियर के पीक पर है, ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ, कोडी रोड्स की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोडी रोड्स और गुंथर का एक मैच देखने को मिले जहां पर विनर टेक्स ऑल हो और गुंथर वहां पर जीत जाए, एंड देन गुंथर वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच देखने को मिले कि सीना वर्सेस गुंथर फॉर द अल्टीमेट चैंपियनशिप। I'm like, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपकी बात बहुत सही है कोडी रोड्स वाली, है ना, सब मैं अग्री करता हूँ उस चीज से, बट चैंपियनशिप यूनिफाई मत करवाओ। हम यहाँ पर ये चीज दोबारा तो नहीं देखना चाहेंगे, स्पेशली विंस का एरा जब खत्म हो चुका है, कि दोबारा से हमें चैंपियनशिप्स यूनिफाई होती देखने को मिल रही है, एक ही बंदे पे 2-2 चैंपियनशिप्स आ रही है। एटलीस्ट अब नेटफ्लिक्स का एरा अलग हो चुका है, अब तो सुधर जाओ यार, ये नहीं चाहिए। हाँ, मैं अग्री करता हूँ कि गुंथर वर्सेस सीना में देखने को मिलेगा, ज्यादा मजा आएगा। सीना वर्सेस कोडी, अब मेरा पता है इंटरेस्ट हट गया है सीना वर्सेस कोडी में, लाइक बोरिंग होगा यार, लाइक हु इज एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस। कोडी को लड़ने दो ना केविन ओवेंस से, केविन ओवेंस बहुत अच्छा बंदा है यार, उसने कोडी रोड्स को संभाल के रखा है, कम से कम वो किसी और स्टोरी वाले में जंप तो नहीं मार पा रहा उसकी वजह से, मेरे को अच्छा लग रहा है ये देख के। बट रही बात गुंथर की, तो यार अब कौन बताया उनको कि गुंथर के लिए तो लोगन पॉल रेडी हो रहा है। लाइक जॉन सीना के पापा को पता चल गया कि भाई ये ना लोगन पॉल को भिड़वा सकते जॉन सीना से, और इन्होंने देखा कि यार गुंथर को भी भिड़वा सकते, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उन दोनों को ही मिलवा दिया कि इन दोनों का ही मैच करा दो, लोगन पॉल को हटा बहुत 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 बढ़िया डब्ल्यू पापा। बट मार्क हेनरी का अपेरेंटली कुछ अलग ही थॉट है। मार्क हेनरी को लगता है कि लोगन पॉल से जॉन सीना लड़ेगा। इनफैक्ट शुरुआत उसकी रॉयल रंबल से ही हो जाएगी। तो लोगन और सेथ रॉलिंस के रिमेंबर कैसे राइवलरी शुरू हुई थी, उसी तरीके से मार्क हेनरी एंटिसिपेट कर रहे सीना के साथ भी हो कि रॉयल रंबल में लोगन पॉल जॉन सीना को एलिमिनेट कर दे। ओ पता है, हो भी सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या, लोगों को आदत हो चुकी है कि सिर्फ अच्छा देखना है ना, ऐसा करता तो भगवान बन गया, ये बन गया, वो बन गया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंप्लीट ऑपोजिट को भी उतनी कॉन्ट्रास्ट तरीके से देखती है कि इस बंदे को कितनी हीट मिल सकती है। सो दे नो कि अगर लोगन पॉल ऐसा करता है तो उससे बुरा, उससे दुष्ट आदमी कोई नहीं दिखेगा। तो
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्चुअली में मार्क हेनरी की इस बात में सच्चाई कि अगर लोगन पॉल ने जॉन सीना को हरा दिया तो भैया शॉक मत होना, हमें लोगन वर्सेस सीना देखने को मिल सकता है। हाउएवर, क्या रिटायरमेंट रेसलमेनिया मैच हम लोगन वर्सेस सीना चाहेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार कुछ भी हो यार, ये कर्ट एंगल वर्सेस बेरन कॉर्बिन से भी बेकार लग रहा है, पता नहीं क्यों। आई नो कि मैच वाइज तो ये उससे बढ़िया होने वाला है, बट एक फील आ रही है। सोचो सीना वर्सेस थ्योरी का कैसा मैच था, सीना वर्सेस सिकोवा का कैसा मैच था, तो ऐसे में अब अपन को रिस्क लेना ही नहीं है, हमें डालने ही टॉप टियर सुपरस्टार्स हैं। अब रिसेंटली स्कॉट स्टाइनर ने बताया कि उनकी जो ट्रिपल एच के साथ दुश्मनी थी वो उन्होंने सब खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि यार कितना ही टाइम तक हम इस चीज को बर्डन लेके घूमते रहेंगे, और ऊपर से ब्रॉन ब्रेकर की वजह से उन्हें करना पड़ा कि ये लो ब्रॉन ब्रेकर अपने भतीजा है तो फिर वहां पे लड़ रहा है, अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी बताया कि 3 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे बेटे को भी, क्योंकि वो तो उनका भतीजा है, लेकिन जो उनका खुद का बेटा है जो कि अभी आई थिंक कॉलेज में पढ़ रहा है, उनको भी NIL डील साइन करी, यानी कि नेक्स्ट इन लाइन, यानी कि अगला जो रिक्रूटमेंट हो सकता है वो उनके बेटे का हो सकता है। सो ऑब्वियसली स्कॉट चाचा, अब घर पे पैसा आ रहा है तो फिर दुश्मनी तो छोड़नी पड़ेगी। आई मीन तुम कौन सी बड़ी खेत की मूली हो, सीएम पंक ने छोड़ दी? अबे सीएम पंक ने छोड़ दी तो तुम्हारी तो दुश्मनी किसी को पता भी नहीं है। बाय द वे, चैड गेबल फेस करने वाला है रॉ के अंदर, ठीक है, किसी को नहीं पता कौन आने वाला है, बट एवरीबडी नोस कौन आने वाला है, इट इज पेंटा। भाई अब पेंटागन जूनियर जब आएगा WWE के अंदर, कह रहे हैं कि उसका नाम पेंटा होने वाला है, लाइक बिलीवेबल है कंसिडरिंग WWE कैसे नाम छोटे कर देती है, बिलीवेबल है एट द सेम टाइम। लाइक हु इज एक्चुअली पेंटा, मैं एक्चुअली में बताना नहीं चाहूंगा, और मैं पुरानी चीजें उसकी डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं पता चल यहाँ पर आकर वो कुछ और ही कर रहा, लू चा लू चा लू चा, तो फिर हमारी पोपट होगा कि चेतन भाई तूने तो कहा था ये तो ऐसा है, इतना तगड़ा है, वो करता है, यहाँ पे आके तो ये ट्रैक्टर में बैठ के लूचा लूचा कर रहा है, इसका क्या होगा? कुछ भी कर सकते हैं ना ये लोग, क्योंकि तो अभी जो रॉ आने वाली है उसमें पेंटागन हमें देखने को मिल ही जाएगा। बट मैं सही में बता रहा हूँ, रे मिस्टीरियो के बाद अगर किसी मास्क मैन पे अगर मेरे को एक्चुअली में लगा है कि हाँ ये अच्छा चल सकता है, दैट इज दिस गाय। आई नो लाइक कौन है, कलिस्टो हो गया या फिर सिनकारा हो गया, दे वर टैलेंटेड एज हेल मैन, लाइक दे आर टैलेंटेड, बट एक जो होता है ना पर्सनैलिटी, आई थिंक वो पेंटागन से बढ़िया इस समय पर किसी की नहीं है। लाइक अगर पेंटागन बहुत अच्छा करे ना तो रे मिस्टीरियो से अच्छा स्टोरी लाइन में पोर्ट्रे हो सकता है, WWE के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वगैरह जीत सकता है। आई एम नॉट सेइंग पॉपुलैरिटी, क्योंकि रे मिस्टीरियो की पॉपुलैरिटी तो किसी भी मास्क मैन के लिए अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगी। लाइक मास्क मैन तो छोड़ो यार, कितने रेगुलर सुपरस्टार्स ही, टॉप टियर के सुपरस्टार्स रे मिस्टीरियो की पॉपुलैरिटी टच नहीं कर पाएंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से पेंटागन रे मिस्टीरियो से सुपीरियर देख सकता है बहुत आराम से, बिकॉज ऑफ दैट टैंक बिल्ड जो कि वो उस लूचाडोर के ऑरा में दिखाता है। सो आई रियली लव पेंटागन, मेरी बहुत हाई होप्स है। और आते ही अगर वो चैड गेबल से लड़ रहा है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि चैड गेबल तो भाई चैड गेबल हो गए बढ़िया। रॉ के लिए तो बहुत अच्छा इन्होंने प्रीव्यू का माहौल बना दिया। उन्होंने बताया कि भाई रिया रिप्ली आने वाली है क्योंकि चैंपियन बन चुके हैं, गुंथर आने वाला, याद आ गई तुम्हें, गुंथर की याद आ गई, हमें तो लगा तुम भूल ही गए होगे। रॉ का पूरा नेटफ्लिक्स डेब्यू हो गया, रॉ गुंथर उसमें था ही नहीं, बट एनीवेज क्या करें, सीएम पंक आने वाला है। और उसके अलावा डकोटा का और लायरा वेलकिरिया के बीच में जो भी जीतेगा वो आईसी चैंपियन बन जाएगा। सो ये रॉ तो ऑलरेडी बुक्ड है। अब सीएम पंक आगे क्या बोलने वाला है, मैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब तुमने सेथ रॉलिंस को हरा दिया है। अगर सेथ रॉलिंस ने फिर से इंटरफियर करा मैं मार दूंगा भाई। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा फेस ऑफ होना चाहिए ना, आई थिंक वो रॉयल रंबल में ही होना चाहिए। उसके पहले अगर तुमने कर दिया तो बहुत दिल को दुखेगा। सो पंक शुड कम एंड टॉक अबाउट रॉयल रंबल ओनली। बट एनीवेज आई वुड डेफिनेटली लव टू नो कि आप लोग को क्या लगता है कि सीएम पंक का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। एंड ऑल्सो डू यू थिंक कि रोमन रेंस इस बार भी रॉयल रंबल जीतेगा नहीं? बिकॉज पर्सनली पंक में भी पंक ही जीतेगा, और कौन जीत रहा है यार, कोई नहीं जीतेगा।